आज हम देखेंगे 3 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रोहन बोपन्ना युगल रैंकिंग में मतलब डबल रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, 43 साल और 331 दिन की उम्र में बोपन्ना पुरुषों के टेनिस में सबसे पुराना विश्व नंबर 1 है। तीसरा स्टेटमेंट है, वो टेनिस रैंकिंग के शीर्ष पर पहुंचने वाले लिएंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा के बाद चौथे भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। और चौथा स्टेटमेंट है, बोपन्ना सानिया मिर्जा के साथ 2023 ऑस्ट्रेलिया ओपन में मिश्रित युगल के फाइनल में भी पहुंचे थे। ये 4 स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2, ऑप्शन सी है उपरोक्त सभी और ऑप्शन डी है केवल 2। सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ इंग्लिश में दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन है, फेरारी जो कार कंपनी है उसने किस फार्मूला 1 ड्राइवर को अपना नया ड्राइवर बनाया है। ऑप्शन है मैक्स वेरस्टैपन, लुइस हैमिल्टन, कार्लोस सैंज और लैंडो नोरिस। सही उत्तर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। पहले कार्लोस सैंज थे, उनकी जगह पे लुइस हैमिल्टन को फेरारी ने लिया है। ये हो गया आपके लुइस हैमिल्टन। तीसरा क्वेश्चन है, देश में पहली बार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों यानी MSME के लिए 3 दिवसीय MSME डिफेंस एक्सपो का आयोजन 17 से 19 फरवरी के बीच कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है पुणे, सी मुंबई और डी हैदराबाद। सही उत्तर हो जाएगा पुणे। ये क्यों किया जा रहा है? ताकि घरेलू उत्पादन को भी बढ़ाया जा सके और जो उद्यमी हैं उनके निर्यात को भी बढ़ावा मिले। चौथा क्वेश्चन है, किस साउथ अमेरिकी देश में सब्सिडी कटौती के विरोध में उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। विच साउथ अमेरिकन कंट्री इज विटनेसिंग फायर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बिगेस्ट सब्सिडी कट्स। ऑप्शन ए है फ्रांस, बी जर्मनी, सी अर्जेंटीना और डी नॉर्वे। सही उत्तर हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना हाल फिलहाल में न्यूज़ में भी था क्योंकि इसने ब्रिक्स को ज्वाइन करने से मना कर दिया है। पांचवा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सामान्य नागरिक संहिता UCC का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। इसे किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था। द ड्राफ्ट ऑफ यूनियन सिविल कोड इन उत्तराखंड हैज़ बीन सबमिटेड टू CM पुष्कर धामी। इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड अंडर हुज चेयरमैनशिप। ऑप्शंस हैं जस्टिस संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति रंजना गोसाई और आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति रंजना गोसाई। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता विजय ने भी राजनीति में कदम रखने की घोषणा की है। उन्होंने कौन सी नई पार्टी बनाई है। विजय, द फेमस एक्टर ऑफ तमिल फिल्म्स, हैज ऑल्सो अनाउंस्ड हिज एंट्री इनटू पॉलिटिक्स। विच न्यू पार्टी हैज ही फॉर्म्ड। ऑप्शन है पुथिया तमिलगम, राइजोर दाल राष्ट्रीय जन पार्टी, तमिजगम वेत्री कशगम और सही उत्तर हो जाएगा तमिजगा वेत्री कशगम TVK। इसका मतलब होता है तमिलनाडु विजय पार्टी। सातवां क्वेश्चन है, UPI शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू लॉन्च UPI। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन हैं आपकी जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड और नॉर्वे और सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। आठवां क्वेश्चन है, चावलों के दाम को रोकने के लिए भारतीय सरकार ने भारत चावल को किस दर से अपने 3 कोऑपरेटिव के द्वारा बेचने का निर्णय लिया है। एट विच रेट द इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेल भारत राइस थ्रू इट्स 3 कॉपरेटिव्स टू चेक द इंक्रीजिंग प्राइसेस ऑफ राइस। ऑप्शन ए है 29 रुपये पर केजी, 27 रुपये पर केजी, 36 रुपये पर केजी और 44 रुपये पर केजी। सही उत्तर हो जाएगा 29 रुपये पर केजी। ये कटआउट है इंडियन एक्सप्रेस का और 3 जो संस्थाएं हैं वो है नाफेड, NCCF और केंद्रीय भंडार। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 किस स्थान पर आयोजित की गई थी। एट विच प्लेस इंडियाज लार्जेस्ट एंड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मोबिलिटी एग्जीबिशन भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 वॉज हेल्ड रिसेंटली। ऑप्शन है न्यू दिल्ली, पुणे, हैदराबाद और मुंबई। सही उत्तर हो जाएगा न्यू दिल्ली। 10वां क्वेश्चन है, 2024 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस का विषय क्या था जो हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। What was the theme of World Wetland Day WWD in 2024 observed on 2nd February every year? ऑप्शन है वेटलैंड द फ्यूचर, वेटलैंड एंड ह्यूमन लाइफ, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, वेटलैंड एंड वेलबींग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MP गवर्नमेंट के साथ मिलकर सिरपुर लेक जो मध्य प्रदेश में पड़ेगा वहां पे मनाई है। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
अब भारत में टोटल रामसार साइट की संख्या 75 से बढ़कर 80 हो गई है। ऑब्वियस सी बात है, 5 नए जुड़े हैं, 5 में से 3 आंध्र प्रदेश में जुड़े हैं और 2 तमिलनाडु से। अगर ये पूछा जाए कि किस राज्य में अभी सबसे ज़्यादा रामसार साइट हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। 11वां क्वेश्चन है, पीएम मोदी CLEA कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 का उद्घाटन कहाँ करेंगे? ये 3 फरवरी को 10 बजे होना है। ऑप्शन है विज्ञान भवन न्यू दिल्ली, भारत मंडप न्यू दिल्ली, ओल्ड मेमोरियल सूरत और नॉन ऑफ द अबव। सही उत्तर हो जाएगा विज्ञान भवन नई दिल्ली। 12वां क्वेश्चन है, 4 फरवरी को बापू टावर का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार द्वारा किया जाएगा। यह कहां पर बनाया गया है? ऑन 4th February बापू टावर विल बी इनॉग्रेटेड बाय सीएम नीतीश कुमार। वेयर इज इट बिल्ट? ऑप्शन है कुम्हरार पटना, मोतिहारी मुजफ्फरपुर, गर्दनीबाग पटना और सही उत्तर हो जाएगा गर्दनीबाग पटना। इसका जो आउटर वाला एरिया है ना, वो पूरी तरह तांबा से बनाया गया है। तो ऐसा भवन जो है पूरे विश्व में ये पहला ही है। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने देखे थे। जाते जाते तो इसका रिवीजन कर लेते हैं कि देश में पहली बार MSME डिफेंस एक्सपो हो रहा है। डिफेंस एक्सपो तो कई हुए हैं, पर MSME वाला डिफेंस एक्सपो पहली बार हुआ है। 17 से 19 फरवरी के बीच कहाँ किया जाएगा? तो पुणे में। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 में किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में। और पीएम मोदी CLEA कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो ये होगा विज्ञान भवन नई दिल्ली, जैसा कि हम देखे भी हैं पिछले क्वेश्चन में। तो इतना ही कुछ था 3 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में। यदि आपको ये न्यूज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।